अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। अगले साल जब भंडारा हुआ तो ये भी बता रहे, डॉक्टर किशन जी भी थे और बाबू गिरवर किशन जी भी थे। सत्संग हो रहा था। जब सत्संग समाप्त हुआ तो आप भी दास्तान सुनाने लगे कि मैं ऐसे ऐसे डूबते बचा और एक बच्चा वहां पर आया, मेरे को बचाया और लाला जी महाराज का तार पहुंचा वायर या वेलफेयर। तो डॉक्टर श्री कृष्ण ने बताया कि भाई बात ऐसी है। उस समय मैं फतेहगढ़ में उनके संपर्क में था, महाराज जी के पास था। महाराज कुछ खतों का जवाब दे रहे थे। अचानक लिखते लिखते उन्होंने सब खत इत्यादि छोड़ दिए, छत पर चले गए
और इधर उधर बड़ी तेजी से चलने लगे, पसीना पसीना हो गए। इसके बाद नीचे आए, कहा कि श्री किशन जाओ रामपुर बीरबल साहब जी को टाल भेजो, वाई योर वेलफेयर। तो ये बात थी। अब मैं समझा इस बात को कहना ही चाहते थे सत्संग के बाद, पर लाला जी महाराज ने रोक दिया और कहा कि ये रास की बात है, खोलिए नहीं। उन्होंने अपने सामने इजाजत नहीं दी ऐसी कोई बात खोली जाए। आपके प्रति सत्संगी भाइयों में बड़ी श्रद्धा और प्रेम था, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या हो रहा होगा उस जमाने में। महाराज जी के पास आकर साधारण दरी पर बैठते। सत्संगी भाइयों ने सोचा कि कम से कम महाराज जी के लिए सफेद चादर ही बिछा दें। भंडारा चल रहा था फतेहगढ़ में, तो शाम को जब प्रोग्राम शुरू हुआ, दरी पर जहां वो बैठते थे, विराजते थे, एक सफेद चादर बिछा दी गई। महाराज जी जब आए तो उन्होंने सफेद चादर बिछी देखी, तो बजाय उस दरी पर बैठने के दूसरी तरफ बैठ गए जहां चादर नहीं थी। और किसी की भी हिम्मत ये नहीं हुई कि कहे महाराज उस पर विराजे। सारा सत्संग सत्संगी भाइयों के बीच में ही बैठकर होता था। ये तकिया रखना, सफेद चादर रखने का रिवाज बाद में सिलसिले के बुजुर्गों ने किया। ये तो वही जाने, हम तो लकीर के फकीर हैं। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ज्ञान गरिमा तो हम समझ के बाहर की बात है। बड़े से बड़ी समस्याएं ऐसे प्रैक्टिकल ढंग से हल करते थे कि हृदय पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती थी। उनके जमाने में एक सन्यासी महात्मा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हुए। वह उनके पास अपने शिष्यों को भेजते थे। अध्यात्म विद्या है, अगर कोई चाहे तो बहस कर ले या शास्त्रार्थ से प्राप्त कर ले, हो सके तो नामुमकिन बात है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और मोटी है, यह बहुत सूक्ष्म है, इसके लिए मोटी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। हमारी बुद्धि जब शांत हो जाती है तब इसका ज्ञान होता है, इसका अनुभव होता शुरू होना होता है। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास 3 सन्यासी आए और ये जानना चाहा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सृष्टि क्या है। ये सवाल पूछे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कोशिश की समझाने की, लेकिन जब कोई समझना न चाहे तो क्या करे, कोई चारा नहीं। ऐसी तो चीज है नहीं कि बगैर समझे उनके हलक में उतार दी जाए। उन्होंने देखा कि ये कट हुज्जती का मामला है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, यहाँ एक महात्मा रहते हैं, गृहस्थी हैं, महात्मा रामचंद्र जी महाराज, उनके पास जाओ, वही आपकी समस्या हल कर देंगे। बहुत ऊंचे महात्मा है। वे लोग आए, महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने बड़ा सम्मान किया। सन्यासी थे, ऊंचा आसन दिया, दूध से सेवा की। जब सेवा कर चुके, हाथ जोड़कर खड़े की बोले कि आज्ञा दीजिए कि क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमें भेजा है और कहा है कि हमारी समस्या का हल यहां मिलेगा। हम प्रश्न लाए हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सृष्टि क्या है। इन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग प्रश्न प्रश्न करने लगे तो महाराज ने विचार किया कि अच्छा, ये समझने नहीं आए, बहस करने आए हैं और ये सवाल बहस से हल नहीं हो सकता। सन्यासी ने दोबारा फिर वही सवाल दोहराया। तो महात्मा जी ने क्या किया,
आसन लगाया और आसन लगाकर ध्यान अवस्थित हो गए। आंख बंद की, कान बंद किया, मुंह बंद किया, आधा घंटे तक ध्यान अवस्थित होकर बैठ गए। आधे घंटे बाद जब आंखें खोली और अपने काम करने लगे, तो उन सन्यासियों ने देखा, तो उन लोगों ने कहा कि महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बोले अरे अभी जवाब नहीं मिला, बड़े दुख की बात है। महाराज जी ने फिर आंखें बंद की, कान बंद किए और मुंह पर हाथ रखा, फिर बैठ गए आसन से लगाकर, और तब इस प्रकार बैठे रहे जब तक वे लोग वहां से भाग नहीं गए। अब ये सन्यासी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास भागकर पहुंचे और कहा, उन्होंने शिकायत की कि महाराज आपने हम लोगों को कहाँ भेज दिया, वो तो बात ही नहीं करते, उन्होंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ जवाब न दिया हो। स्वामी जी ने बार बार कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ जवाब न दिया हो, आपकी समझ में ना आया हो तो बात अलग है। सन्यासी ने कहा कि जब हम प्रश्न करते तब वे आंख बंद करते, कान बंद करते, मुंह पर हाथ रखा, बैठ जाते, और थोड़ी देर बाद जब वे आंख खोलते, हम फिर प्रश्न दोहराते तो कहते अरे अभी जवाब नहीं मिला, और वैसे ही आंख कान मुंह बंद करके आसान से बैठ जाते। इस पर स्वामी जी ने गौर किया और उछल पड़े, नाचने लगे, कहने लगे खूब जवाब दिया। क्या गजब का जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब, आपके प्रश्न इससे बढ़िया जवाब हो ही नहीं सकता। अगर जानना चाहते हो कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, व्हाट इज रियलिटी, तो कान बंद करो, आंख बंद करो, मुंह बंद करो, अब प्रभु का ध्यान करो, अपने आप आपको पता चल जाए कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से जवाब देते थे जो हृदय पटल पर सीधा उतर जाए। अध्यात्म के बड़े बड़े मसले प्रैक्टिकल ढंग से समझा दिया करते थे महात्मा रामचंद्र जी महाराज। महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज चच्चा जी के नाम से विख्यात थे, उनके छोटे भाई थे। अपने बड़े भाई का बड़ा अदब करते, बड़ी इज्जत करते, लेकिन वे प्रेम की मूर्त थे। जब लाला जी महाराज के यहाँ कोई सत्संगी भाई उठकर यहाँ आता तो कहते रहमान के घर से निकला और शैतान के चंगुल में फंसा, बैठो, हारमोनियम और तबला है, भजन सुनो और गाओ। लोग वह बैठ जाते, भजन में मस्त है, भजन हो रहा है, तबला बज रहा है, भक्तों की मजलिस लगी है, सब मस्त हैं अपने में। आप किबला साहब के खिलौने थे, उनके पास जाते तो हुक्का चल रहा है, तफरी की बातें हो रही है। ये उनकी जिंदगी थी चच्चा जी महाराज की। इसके विपरीत लाला जी महाराज बहुत गंभीर थे। जब मौलाना साहब ने शरीर छोड़ा तो सबको पास बुला लिया, अपने तमाम शिष्यों को, मुरीदों को, सबको बुलाया, बुलाकर कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मेरे पैरों से जान निकल रही है, अब जांघों से जान निकल रही है, अब दिल से निकलने वाली है, सब अल्लाह अल्लाह करो। इस पर लाला जी महाराज लो पड़े। आप फिर वापस आए कि कहा मैं तेरे लिए जिंदा हो रहा हूं, और तू रोता है। लाला जी महाराज सारा राज समझ गए। उसके बाद मौलाना साहब ने अपना शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने से पहले चच्चा जी महाराज, महात्मा रघुबर दास जी महाराज को बुलाया और कहा कि देखो नन्हे, तुम तो मेरे खिलौने थे, अब हम जा रहे हैं,
देखना अपने भाई के अदब में कोई कमी ना आने पाए। अब तुम्हें अदब निभाना है, कोई कमी ना आने पाए। अगर अगर ऐसा तुम निभाओगे तो अल्लाह तुमसे खुश होगा, कह गए। और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज ने ऐसा अदब निभाया कि कोई क्या निभा पाएगा। बड़े भाई का इतना अदब, कहा करते थे भाई, हकीम के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं पड़ना चाहिए। कभी लाला जी महाराज के सामने नहीं पड़ते, चुपके चुपके दूर दूर रहते। कभी लाला जी महाराज उन्हें आवाज लगा दी कि नन्हे, प्राण सूख जाते, घबरा जाते कि क्या गलती हो गई। दौड़ते भागते, कमीज का एक बटन नीचे और एक ऊपर, धोती की लांग खुली है तो खुली है, चले आ रहे हैं। आपकी शादी के लिए लड़की वाले जब आए, अब बातचीत हो गई, तो उन लोगों ने कहा कि साहब जरा लड़का देख ले। लाला जी ने कहा कि ना देखो तो अच्छा है, क्या देखोगे। लड़की वालों ने कहा कि नहीं साहब जरा देख ले, लेते तो अच्छा था। आपने आवाज लगाई नन्हे। अब चच्चा जी महाराज चले आ रहे हैं, कमीज के बटन उल्टे सीधे लगे हैं, धोती की लांग खुली है। लाला जी महाराज ने कहा कि देख लो। ऐसा उन्होंने अदब निभाया। चच्चा जी महाराज ने कितना अदब निभाया, कितना दृढ़ विश्वास था उनमें। वैसे सच्चा विश्वास अनुभव से होता है, अंधविश्वास नहीं है। एक बार का जिक्र है, लाला जी महाराज ने उन्हें किसी काम से रिश्तेदारी में भेज दिया। ये उस काम से गए और काम करके वापस लौटे। गर्मी का मौसम था, धूप तेज थी, लू चल रही थी। भूखे प्यासे घर में लौटे तो लाला जी महाराज ने पूछा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। बड़े ऊपरी मन से बताने लगे, लेकिन मन कह रहा था कि कब खाना मिले, कब ठंडा जल मिले। मन में ये भाव था, ऊपरी मन से बता रहे थे। तो लाला जी महाराज ने देखा कि ये ऊपरी मन से बात कर रहा है, तो कहा अच्छा भूखे हो तो खा लो। और वहां इशारा किया जहां उस बर्तन की तरफ जहां गाय के लिए झूठन डाली जाती थी। आपका कहना था कि आप तुरंत खाने लगे और खाने के बाद बर्तन को जीभ से चाट गए और सारी जिंदगी कहते रहे कि खाना तो एक बार ही खाया है, भोजन तो सारी जिंदगी में एक बार ही किया। ऐसा अदब निभाया और कैसा खाना खाया वो आप ही जानते होंगे। एक बार के चाचा जी श्री मोहनलाल जी, जो महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि जब चच्चा जी महाराज ने अपने इस भोजन का जिक्र करते करते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। कहते थे क्या खाया होगा। वह सोचते थे कि क्या घात पात थी उस झूठर में। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि मैं एक बार कानपुर में अपने गुरु महाराज के यहाँ ठहरा हुआ था, सत्संग हो रहा था, दोपहर तक लंबा खिंच गया। मुझे बड़ी भूख लगी, आगे बैठा था, सोच रहा था कि कब खत्म हो तो भोजन मिले। चच्चा जी महाराज ने क्या किया कि गीली मिट्टी का ढेला उठाया और आपको दिया और कहा कि भूखा है तो खा ले। मैंने खा लिया, बिना देखे मुंह में डाल लिया। इतना बढ़िया हलवे की खुशबू थी, घी की महक थी कि जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। तब विश्वास हुआ कि इन्होंने क्या खाया होगा, हम इसका क्या अंदाजा लगा सकते हैं। इतना अदब उन्होंने निभाया और क्या हासिल नहीं किया। एक बार की बात है कि लाला जी महाराज, महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज छत पर थे, लाला जी महाराज नीचे थे, कुछ बातें चल रही थी। लाला जी महाराज ने कहा अच्छा आना है तो आ जाओ। जैसे ही लाला जी महाराज ने कहा, आप कूद पड़े छत से, एक छलांग लगाई और नीचे पट से खड़े हो गए। लाला जी महाराज नाराज हो गए और कहने लगे कि अगर टांग टूट जाती तो क्या होता।
जो होता तो होता, ये तो हुक्म देने वाला जाने। ऐसा दृढ़ विश्वास उन्हें अपने भाई पर था, जैसे 1 रुपए के 2 पहलू। रुपया एक और हेड और टेल है। लाला जी महाराज हेड थे तो चच्चा जी महाराज टेल। प्रेम के नमूने थे चच्चा जी महाराज। उनके यहाँ सत्संग बड़ा अजीब होता। लोग आते, सत्संग में बैठते और चच्चा जी महाराज कहते भाई को किस्सा सुनाओ। ये नहीं कहते कि राम नाम लो। लोग आते, चच्चा जी किस्सा सुनाओ, ऐसा किस्सा सुनाते, न किसी का सिर न किसी का पैर, लेकिन उनकी कहानी में जो वहां बैठे होते उनकी सब समस्याओं का हल होता। एक भाई का समस्या का हल हुआ तो वो गायब, दूसरे का हल हुआ तो वो गायब। ऐसे समस्याओं का हल होता चला जाता और किस्सा चलता चला जाता। इतनी सुंदर अवस्था हो जाती। एक बार चच्चा जी महाराज किस्सा शुरू किया, सिर न पैर, किस्सा सुनते सुनते सब गायब हो गए। वह 4 रोज आए, कोई सत्संगी, सत्संग तो होता नहीं था, किस्सा होता, सब सो जाते। 5 बजे चच्चा जी महाराज से बोले कि महाराज सत्संग कब होगा। चच्चा जी महाराज ने कहा कि होता क्या है, सत्संग की तो होता है। उन्होंने कहा सत्संग तो होता ही नहीं, यहाँ तो किस्से कहानियां होती है, लोग सो जाते हैं। तो चच्चा जी महाराज ने कहा एक भी किस्सा आप सुना दीजिए जो अब तक आपने सुना हो। उनके दिमाग पर ऐसा बड़ा जोर दिया, लेकिन एक भी शब्द रिपीट नहीं कर पाए। चच्चा जी महाराज का ऐसे सत्संग होता और बड़ा सुंदर तरीके से सारे काम होते। ये थी चच्चा जी महाराज और लाला जी महाराज की जिंदगी। किस तरीके से उन्होंने समाज की सेवा की और चच्चा जी महाराज ने समाज की सेवा की। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखी और बहुत सुंदर तरीके से इसको बैठाया, बढ़ाया। बहुत से उपकार किए, बहुत सा काम किया और सारी जिंदगी उन्होंने अपने जीवन की, आज उन्हीं के फैज से हम फैजियाब हो रहे हैं। ऐसी उनकी जिंदगी थी। उनके जीवन में एक भी सेकंड खाली नहीं जाता था। कोई भी, ये था उनका जीवन जो मैंने आपके सामने रखा। और उनकी सैक्रिफाइसेस से जो पौधा हुआ आज उनकी दया से फल फूल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में और बाहर इसकी शाखाएं चल रही हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।